नमस्कार दोस्तों, मैं शिवनाथ जांगीड़ स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल नॉलेज मेक इजी में। दोस्तों, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का कर्विलिनियर मोशन इन काइनेटिक्स देखेंगे। दोस्तों, काइनेमेटिक्स का टॉपिक मैं ऑलरेडी सबको समझा चुका हूं। मेरा वीडियो देखिए, वहां पे आपको काइनेमेटिक्स का कर्विलिनियर मोशन मिल जाएगा। बेसिकली डिफरेंस क्या है काइनेटिक्स और काइनेमेटिक्स में, ये मैं आपको फिर से बता देता हूँ। वहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया अच्छे से, एक शॉर्ट में बताता हूँ क्या होता है काइनेटिक्स और काइनेमेटिक्स। दोस्तों, काइनेमेटिक्स में हम फोर्स कंसिडर नहीं करते। कर्विलिनियर मोशन मतलब क्या है, वो सर्कुलर भी हो सकता है या फिर कोई भी शेप में, कर्व शेप में मोशन हो सकते हैं। ठीक है, तो वो रहेंगे कर्विलिनियर मोशंस के क्वेश्चंस आएंगे उस पर। ठीक है, वो कर्विलिनियर मोशन के ऑब्जेक्ट रहेंगे। तो मैं एग्जांपल में समझाते वक्त आपको सर्कुलर मोशन जैसे ही समझाने वाला हूँ, समझने में आसानी रहेगी। बट सर्कुलर मोशन अगेन अ डिफरेंट टॉपिक। ठीक है, और काइनेटिक्स में क्या होता है, काइनेटिक्स में फोर्सेस कंसिडर करता है। इट मीन्स जब भी आप टर्न लोगे तो जो फोर्स एक्ट होता है वो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। वो फोर्स हमेशा आपको कंसिडर करना पड़ेगा इन कर्विलिनियर मोशन ऑफ काइनेटिक्स में। काइनेमैटिक्स में उसको आपको कंसिडर करना नहीं पड़ेगा। तो स्टार्ट कर लेते हैं हम टॉपिक। पहले स्टार्ट में देख लेते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है क्या। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इन कर्विलिनियर मोशन क्या होता है, व्हेन अ पार्टिकल इज मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ विथ अ कांस्टेंट स्पीड, द फोर्स एक्टिंग टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो जो टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल रहता है वो फोर्स क्या रहता है, वो रहता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो देख लेते हैं हम लोग। सपोज ये एक पार्टिकल है, ये पार्टिकल इस सर्कुलर पाथ के अराउंड घूम रहा है। ठीक है, ये सर्कुलर मोशन नहीं है बट कंसिडर कीजिए समझने के लिए कि ये अराउंड घूम रहा है। ठीक है, देन उसने क्या कहा है कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर रहेगा। अब जब ऐसे ये मूव करेगा तो सपोज़ मैं ये पोजीशन लेता हूँ और यहाँ पे मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ, तो मुझे क्या मिल जाएगी, वो टेंजेंट उसकी वेलोसिटी मिल जाएगी। एंड ये जो टुवर्ड्स द सेंटर जो एक्ट हो रहा है ग्रीन कलर की लाइन से, ये क्या रहेगा इसका, ये रहेगा इसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, एंड देन ये आएगी इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी, ये उस टाइम पे वेलोसिटी रहेगी। और इसकी जो सर्कुलर वेलोसिटी रहेगी वो रहती है ओमेगा। ठीक है, वो याद रखिए आप, और ये हम डिनोट करेंगे वी से। देख लेते हैं हम लोग। तो फोर्स इज गिवन बाय, तो यहाँ पे ये फोर्स क्या रहेगा एफ, ये वी है वेलोसिटी, मैंने आपको कही थी ये वी वेलोसिटी है। तो फोर्स क्या रहेगा एफ इक्वल्स टू एम ए, ये न्यूटन्स लॉ आपको पता है। देन बट एक्सीलरेशन ए इक्वल्स टू क्या रहता है वी स्क्वायर अपॉन आर। तो फोर्स क्या हो जाएगा एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो ये वो फोर्स है जिसकी वैल्यू आती है एम वी स्क्वायर अपॉन आर आ जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, बट ऑल्सो वेलोसिटी, ये जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है वी इक्वल टू आर ओमेगा रहेगा। आर क्या रहेगी, ये रेडियस रहेगी इस सर्कुलर पाथ की। ओमेगा इज द सर्कुलर वेलोसिटी रहती है। ठीक है, देन ये अगर आप इसमें पुट कर दोगे तो फोर्स क्या मिल जाएगा एम आर ओमेगा स्क्वायर। दोस्तों 11th-12th में पढ़ा होगा या फिर अपनी 10th में पढ़ा होगा, जो सर्कुलर मोशन में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो एम आर ओमेगा स्क्वायर होता है। बट हम इसको ज़्यादा यूज़ करेंगे, टेंजेंशियल वेलोसिटी हमें क्योंकि गिवन रहती है। तो ये फोर्स आप ध्यान में रखिए, ये भी फार्मूला इसी का है, तो ये भी करेक्ट फार्मूला है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं डीएलएम्बर्ट प्रिंसिपल। दोस्तों मैंने इसके पहले वीडियो में भी आपको डीएलएम्बर्ट प्रिंसिपल एक्सप्लेन किया हुआ है, मैं फिर से यहाँ पे कर रहा हूँ, और इसको फ्रिक्शन में भी हम देखने वाले हैं। ठीक है, इसके एप्लीकेशंस अकॉर्डिंग टू चैप्टर बदलते जाएंगे। तो डीएलएम्बर्ट प्रिंसिपल क्या है, इट इज़ बेस्ड ऑन न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ये आपको मैंने उस वक्त समझाया था और इस पर क्वेश्चन भी आ चुका है। नेक्स्ट, समेशन ऑफ फोर्सेस माइनस एम ए इक्वल टू ज़ीरो, ये है न्यूटन्स सेकेंड लॉ एफ इक्वल टू एम ए, और उसका मॉडिफाइड जो है वो है डीएलएम्बर्ट प्रिंसिपल। समेशन ऑफ फोर्सेस इन द डायरेक्शन माइनस एम ए इक्वल टू ज़ीरो, यह आ जाता है डीएलएम्बर्ट का प्रिंसिपल। नेक्स्ट, एम ए के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं एम वी स्क्वायर अपॉन आर, इट मीन्स समेशन ऑफ फोर्सेस माइनस ये आ जाएगा आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। इट मीन्स ये हमेशा देखो नेगेटिव पे ही ले रहा हूँ। ठीक है, अब हम डायरेक्शन के हिसाब से जब क्वेश्चन देखेंगे तो उसको समझेंगे और भी कैसे करना है। ठीक है, स्टेप फॉर एप्लीकेशन, अगर मुझे डीएलएम्बर्ट प्रिंसिपल किसी ऑब्जेक्ट पे लगाना है तो क्या क्या स्टेप्स हम यूज़ करेंगे। तो पहली स्टेप रहेगी ड्रॉ एफ बी डी ऑफ पार्टिकल।
ये याद नहीं भी रही तो चलेगा, आपको स्टेप्स याद रखने की इतनी मगअप करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको समझा दूंगा कि उसको सॉल्व कैसे करना है। नेक्स्ट सेकंड, अप्लाई डीएलम्बर्ट फोर्स F इक्वल्स टू एम ए इज़ नॉर्मल एक्सिलरेशन, बट ए क्या रहता है वी स्क्वायर अपॉन आर, तो फोर्स क्या हो जाएगा एम वी स्क्वायर अपॉन आर, जो कि यहाँ से मिल रहा है। नेक्स्ट आ जाएगा इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एन अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर। दोस्तों याद रखिए ये अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए हम इसको यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं नेगेटिव में, ठीक है। बट वो टूवर्ड्स जाएगा तो ये पॉजिटिव बन जाएगा। देखते हैं हम आगे, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे हमें उसको सॉल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट, अप्लाई समेशन ऑफ फोर्सेस इक्वल टू 0। समेशन ऑफ फोर्सेस इक्वल टू 0 को अप्लाई करो, देन वो यहाँ पे पुट करो और आंसर निकाल लो। हम डायरेक्टली समझेंगे जो एग्जांपल है मेरे पास उससे, और आपको ये याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं आपको तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, सब्सक्राइब करो और लाइक करना मत भूलो वीडियो को। आप जितना मुझे कमेंट करोगे उतना मैं इंस्पायर होऊंगा और भी इसमें आगे के टॉपिक्स में बना के वीडियो भेज दूँगा आपको। ओके, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, इसमें केस नंबर 1 है टाइप 1 टेंशन इन द स्ट्रिंग। दोस्तों स्ट्रिंग में टेंशन क्या आएगा, सपोज़ मैंने एक बॉल है या फिर एक कोई ऑब्जेक्ट है जिसको मैंने स्ट्रिंग से बांधा है और उसको मैं सर्कुलर पाथ में गोल गोल घुमा रहा हूँ, ठीक है। तो इसको मैं दो तरीके से घुमा सकता हूँ, एक तो मैं हॉरिजॉन्टल सर्कल में घुमा सकता हूँ या फिर मैं वर्टिकल सर्कल में घुमा सकता हूँ। तो ये दोनों केसेस आपको देखनी है कि हॉरिजॉन्टल सर्कल में जब घुमाओगे तो स्ट्रिंग में टेंशन क्या आएगा और वर्टिकल सर्कल में घुमाएंगे तो स्ट्रिंग में टेंशन क्या आने वाला है। दोस्तों आपको ये चीज़ें याद रखनी है और डायरेक्टली याद रखो, एग्ज़ाम में इन पे डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है। कैसे आएगा देखते हैं। तो सपोज़ व्हेन अ पार्टिकल इज़ मूविंग अलॉन्ग अ हॉरिजॉन्टल सर्कल नियर द हॉरिजॉन, हॉरिजॉन मतलब क्या है नियर द ग्राउंड है, देन टेंशन इन द स्ट्रिंग इज़, तो स्ट्रिंग में टेंशन कितना रहेगा जब मैं उसको ग्राउंड के पास घुमाऊंगा। तो देख लेते हैं हम लोग। तो ये है इसका हॉरिजॉन्टल सर्कल, ये है मेरी स्ट्रिंग और ये है वो बॉल जो इसको अटैच है और इसको मैं राउंड राउंड घुमा रहा हूँ, ठीक है। देन स्ट्रिंग में टेंशन क्या रहेगा, स्ट्रिंग में टेंशन टुवर्ड्स द सेंटर ऐसे एक्ट होने वाला है, ठीक है। एंड एक और फोर्स एक्ट होगा जो कि इसका वेट रहेगा। वेट क्या रहेगा इसका mg, इसका वेट रहने वाला है। डाउनवर्ड जाएगा जो वेट, ये वेट रहेगा इसका mg। देन अगर मुझे टेंशन निकालना है तो यहाँ पे दो फोर्सेस लगेंगे, एक लगेगा Tx और एक लगेगा Ty। तो ये दो फोर्सेस इसमें एक्ट होंगे। Tx क्या रहेगा, Tx रहेगा मेरा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और Ty रहेगा मेरा इसका वेट mg, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम अगर मुझे T निकालना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, T इक्वल टू अंडर रूट ऑफ Tx स्क्वायर प्लस Ty स्क्वायर करके मैं टेंशन इन द स्ट्रिंग फाइंड आउट कर सकता हूँ। बट Tx एंड Ty क्या रहेगा, Tx जैसे मैंने कहा mv स्क्वायर अपॉन आर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड Ty इज़ द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज़ m इंटू जी रहेगा। तो मुझे यहाँ से टेंशन इन द स्ट्रिंग मिल जाएगा। बट दोस्तों अगर मैं यही बॉल को ग्राउंड के पास में बहुत स्पीड में घुमा रहा हूँ, तो जब हम स्पीड को बहुत ग्राउंड के पास में घुमाऊंगा तो वेट जो है वो थोड़ा सा निग्लिजिबल आ जाता है और बैलेंस जो होता है वो सिर्फ Tx रहेगा। तो मेरा जो टेंशन रहेगा वो क्या बन सकता है, नियरली फॉर अ वेरी फास्ट वेलोसिटी T इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, मीन्स जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वही टेंशन रहेगा स्ट्रिंग में जब बहुत तेज़ घुमाएंगे। तो ये वेट थोड़ा सा निग्लिजिबल आ जाता है, ठीक है, इसलिए हम उसको कंसिडर कर नहीं पाते हैं। इसलिए टेंशन डायरेक्टली एम वी स्क्वायर अपॉन आर आ जाएगा, ये आपको याद रखना है। केस बी, व्हेन अ पार्टिकल इज मूविंग अलॉन्ग अ वर्टिकल सर्कल देन टेंशन टी इन स्ट्रिंग इज, तो टेंशन क्या रहेगा जब पार्टिकल वर्टिकल सर्कल में घुमाएंगे। तो देख लेते हैं हम लोग, ये वर्टिकल सर्कल है आपका, पार्टिकल में घुमा रहा हूँ, ये है मेरा ऑब्जेक्ट। तो ये तीन तरीके से घूमेगा, जब मैं इसको राउंड राउंड घुमा रहा हूँ तो एक तो ये टॉप में आएगा या फिर ये मिडल में आएगा एंड देन ये बॉटम में आएगा। तो ये तीन केस इसमें बनती है, ये ऐसे घूम सकता है। तो तीनों केस में मुझे स्ट्रिंग में टेंशन क्या आ रही है वो मुझे देखनी होगी, ठीक है। देन तो यहाँ पे क्या होने वाला है, ये सब स्ट्रिंग से अटैच है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। ये स्ट्रिंग है, ये इससे अटैच है और ये राउंड में घुमाए जा रहे हैं, ठीक है, सेंटर से। तो टॉप में टेंशन क्या आने वाला है, तो टॉप की पहले मैं एफबीडी देख लेता हूँ क्या होगी, फ्री बॉडी डायग्राम, टेंशन एट द टॉप,
फॉर्मूला यही है डी एल एम्बर्ट का, समेशन ऑफ फोर्सेस माइनस एम वी स्क्वायर अपॉन आर इक्वल टू 0 रहेगा। ठीक है, देन ये वो पार्टिकल है, इसमें क्या क्या फोर्स एक्ट होने वाले हैं, जो है ये है मेरा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो कि टुवर्ड्स द सेंटर रहेगा, हमने देखा था। एंड ये रहेगा टेंशन इन द स्ट्रिंग, और ये इसका वेट आने वाला है mg। ठीक है, ये वेट भी इसका एक्ट हो रहा है। तो समेशन ऑफ फोर्सेस में क्या आएगा, समेशन ऑफ फोर्सेस में देखो ये डाउनवर्ड ले रहा हूँ सब, तो मैं नेगेटिव लेता हूँ डाउनवर्ड को, तो -t और -mg आएगा। देन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी डाउनवर्ड ही दिखा रहा है। ठीक है, तो उसको भी मैं माइनस लेने वाला हूँ, तो फोर्स लिख लेता हूँ -t -mg, ये इसका माइनस, और -mv² अपॉन आर इक्वल टू 0। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस सीधा मैं चेंज कर लेता हूँ, तो मुझे t इक्वल टू मिल जाएगा mv² अपॉन आर माइनस mg। तो याद रखिए यहाँ पे टेंशन स्ट्रिंग में कम रहेगा, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट आपको याद रखना है कि टॉप में टेंशन इन द स्ट्रिंग कम रहता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग सेकंड केस, टेंशन एट द बॉटम। बॉटम में टेंशन क्या रहेगा, फार्मूला जो है वो तो यही रहेगा, समेशन ऑफ फोर्सेस माइनस mv² अपॉन आर इक्वल टू 0। ये मैंने पार्टिकल ले लिया सेकंड जो बॉटम पे है। देन इसमें फोर्स जो एक्ट होंगे वो इसके एक्ट होने वाले हैं, जैसे टेंशन इन द स्ट्रिंग ये आ जाएगी, ये इसमें इसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आ जाएगा, एंड इसका वेट जो mg है वो डाउनवर्ड जाने वाला है, क्योंकि वेट हमेशा डाउनवर्ड रहता है, तो ये वेट mg आ जाएगा। तो हम फॉर्मूले लगा लेते हैं, समेशन ऑफ फोर्सेस माइनस mv² अपॉन आर इक्वल टू 0। समेशन ऑफ फोर्स में क्या आएगा, ये t प्लस हो रहा है और mg माइनस हो रहा है, एंड ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी क्या हो रहा है, प्लस में आ रहा है, तो प्लस t माइनस mg, और ये माइनस तो ऑलरेडी था, और ये प्लस mv² अपॉन आर, ये दोनों निगेटिव यहाँ पे जाएंगे इक्वल टू के, तो पॉजिटिव हो जाएंगे, तो टेंशन आ जाएगा mv² अपॉन आर प्लस mg। तो याद रखो जब भी पार्टिकल डाउनवर्ड में जाता है तो उसमें टेंशन इन द स्ट्रिंग सबसे ज़्यादा रहता है, तभी स्ट्रिंग में टेंशन सबसे ज़्यादा रहने वाला है। थर्ड केस देख लेते हैं हम लोग, टेंशन एट द मिडल। जब मिडल में रहेगा तो टेंशन क्या रहने वाला है। ठीक है, तो मिडल में जो पार्टिकल है वो पार्टिकल ले लेते हैं हम लोग, ये वो पार्टिकल है, इसमें फोर्सेस क्या एक्ट होंगे, इसका वेट है जो डाउनवर्ड है mg, देन इसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये आ जाएगा, एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग t आ गया। तो देख लेते हैं फॉर्मूले में क्या बन जाएगा, t इक्वल्स टू mv² अपॉन आर हो जाता है, क्योंकि t आ जाएगा और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सो टोटल फोर्सेस क्या आ जाएंगे, सिर्फ t रहेगा, माइनस mv², तो इक्वल टू के उस साइड पे आके प्लस mv² हो जाएगा। तो याद रखो दोस्तों, टॉप में जो है वो निगेटिव मीन्स कम होता है, यहाँ mv² अपॉन आर माइनस mg, यहाँ पे mv² और यहाँ पे mv² अपॉन आर प्लस mg रहेगा। तो ये आपको याद रखना है, टेंशन इन द स्ट्रिंग क्या रहेगी। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, व्हेन अ पार्टिकल टाइड विद द स्ट्रिंग ऑफ लेंथ l एंड रिवॉल्व इन अ वर्टिकल सर्कल। वही है, वर्टिकल सर्कल में जब हम घुमा रहे हैं तो वेलोसिटी अलग अलग पॉइंट पे क्या रहेगी। हमने जो लेंथ है, जो रेडियस है, उसके पे मैंने लेंथ ले ली है l, देन वर्टिकल सर्कल में रिवॉल्व करेंगे तो वेलोसिटी मिनिमम कहाँ पे आएगी, √GL टू रिमेन इन द कॉन्टैक्ट आने वाली है। ठीक है, ये मिनिमम वेलोसिटी रहेगी, तो कम कहाँ पे आती है, टॉप पे आती है, एंड मैक्सिमम वेलोसिटी एट बॉटम, दैट इज़ √5GL। दोस्तों ये फील आप लोगों ने लिया हुआ है, अगर आप जाइंट सर्कल में बैठे हो झूले में, जो मेला लगता है उसमें, तो जब आप देखोगे तो जब आप टॉप पे रहते हो तो आपको फील होता है कि आप स्लोली मूव हो रहे हो, और वहीं पे जब आप बॉटम में आ जाते हो तो आपको लगता है बहुत तेज़ी से आप मूव हो रहे हो। तो ये वही फील है। ठीक है, तो आप ऐसे प्रैक्टिकली इसको सोच के याद रख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट टाइप 2 देख लेते हैं। टाइप 1 हमने देखा कि एक बॉल जो है वो टेंशन स्ट्रिंग को बांधा हुआ था, देन स्ट्रिंग में टेंशन कितना आ रहा था। टाइप 2 है व्हेन अ एरोप्लेन इज़ फ्लाइंग अलोंग अ वर्टिकल सर्कल। एरोप्लेन गोल ऐसे घूम रहा है। ठीक है, जो फाइटर जेट्स रहते, जेट प्लेन्स रहते हैं, वो ऐसे घूम सकते हैं, तो वो ऐसे घूम रहे हैं। रिएक्शन एक्सर्टेड बाय सीट ऑन द पायलट इज़। तो ये आपको डायरेक्टली याद रखना है, लॉजिक पे मत जाओ, अदरवाइज बहुत कन्फ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, देन आर एट टॉप क्या रहेगा, mv² अपॉन आर माइनस mg। ये वैसा ही है जैसा हमने अभी देखा है। ठीक है, तो टॉप में रहेगा तो माइनस रहता है, एंड बॉटम में क्या रहेगा, mv² अपॉन आर प्लस mg। ठीक है, तो ये वही लॉजिक है जो हमने
सर्कल का देखा है पिछला, और वैसे ही आपको इसको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड टाइप है व्हेन अ कार इज पासिंग ओवर कर्व, ठीक है। जब कार एक कर्व में पास होगी तो यहाँ पे क्या हो सकता है, एक तो समिट कर्व हो सकती है जो ऐसे जाती है, या फिर वैली कर्व हो सकती है ऐसे जाती है। ये केस उस पर भी आती है जो हमारे स्पीड ब्रेकर्स रहते हैं, ठीक है, हम्प रहते हैं, उस पर भी ये केस लग सकती है। तो ये कार है, तो कार का वेट कहाँ पे रहता है, हमेशा वेट उसका डाउनवर्ड रहेगा। तो ये कार का वेट क्या आने वाला है, ये वेट मैं mg कंसिडर कर लेता हूँ कि mg वेट है जो इसका डाउनवर्ड एक्ट हो रहा है, ये कार है, कंसिडर कीजिए। तो केस 1 देख लेते हैं इसमें, द नॉर्मल रिएक्शन फॉर कार इन द फॉलोइंग 3 केसेस आर। तो इसमें नॉर्मल रिएक्शंस क्या क्या बनती है, यहाँ पे मैं 3 केसेस बताऊँगा आपको, ठीक है। एक तो वो सबमिट कर्व पे जा रही है, फ्लैट पे जा रही है, या फिर वैली कर्व में जा रही है, ठीक है। देख लेते हैं पहला सबमिट कर्व में क्या है। सबमिट कर्व में ये वेट इसका mg डाउनवर्ड एक्ट हो गया है और कर्व और हम्प पे, ठीक है। देन r1 प्लस ma माइनस mg इक्वल टू 0 रहेगा। यहाँ पे दोस्तों डीएलम्बर्ट प्रिंसिपल फिर से हमने लगाया है, दैट इज समेशन ऑफ फोर्सेस माइनस mg इक्वल टू 0, ठीक है। ये यहाँ पे हमने डीएलम्बर्ट प्रिंसिपल यूज़ किया है। वहाँ पे ma था, यहाँ पे हम ग्रेविटी कंसिडर कर रहे हैं तो हम mg ले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई टेंशन या कोई स्ट्रिंग से कनेक्ट नहीं है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वैसे एक्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे ले लिया। तो r1 इक्वल्स टू क्या रहेगी, यहाँ पे आप उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो r1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये है वो कर्व जिस पे वो मूव हो रही है, ये फोर्स उसका ma आ गया टूवर्ड्स द, नीचे से इसमें रिएक्शन जा रही है जो कि है r1, और ये फोर्स जा रहा है इसमें ma आउटवर्ड में, एट टॉप ऑफ पाथ व्हेन अ कार लॉस्ट इन इट्स कॉन्टैक्ट, ठीक है ना। जब ऐसे कर्व में मूव होगी तो टॉप में क्या होता है, वो उसका जो कॉन्टैक्ट है वो छूट जाता है। आपने कभी भी देखा है जब स्पीड ब्रेकर पे से आप पास होते हो तो एक जंप करती है कार, ठीक है। तो वो जंपिंग जो है वो क्या बता रहा है, ठीक है। तो वहाँ से मुझे रिएक्शन मिलेगी। तो जब अगर वो लॉस्ट कर देगी कांटेक्ट तो रिएक्शन तो आएगी ही नहीं, तो r1 क्या मिल जाएगी, r1 वहाँ पे 0 रहेगी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। अदरवाइज r1 क्या रहेगी, mg माइनस ma रहेगी, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसको बाहर ढकलने की कोशिश करेगा और mg उसका वेट है। ये दो ही चीज़ें इसमें एक्ट होती रहेगी। केस नेक्स्ट, r1 अगर 0 कर दिया मैंने तो क्या आ जाएगा, mg माइनस mv² अपॉन r, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो mg m कैंसिल हो जाएगा, m और m कैंसिल हो जाएगा, देन v² अपॉन r इक्वल टू g, v² इक्वल्स टू gr, v इक्वल टू अंडर रूट ऑफ gr आ जाएगा। तो वेलोसिटी मैक्सिमम क्या रहेगी, जब स्टॉप पे रहेगा तो स्टॉप पे कांटेक्ट जब छूटते रहेगा, जस्ट कांटेक्ट लीव करेगा, तो वेलोसिटी रहेगी अंडर रूट ऑफ gr रहने वाली है। नेक्स्ट, एट टॉप ऑफ पाथ व्हेन an इज ग्रेटर देन ग्रेविटी, नॉर्मल रिएक्शन इज नेगेटिव, हेंस द व्हीकल जंप ऑफ द पाथ, ठीक है ना। एक्सीलरेशन क्या हो जाता है, एक्सीलरेशन ज़्यादा हो जाता है ग्रेविटी से, इसलिए वो क्या करती है, यहाँ से व्हीकल जंप कर देता है, ठीक है। एग्जाम्पल एट द स्पीड ब्रेकर, स्पीड ब्रेकर पे आप लोगों ने ये फील किया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग केस 2 एट लेवल ट्रैक। जब ट्रैक लेवल में रहेगा तो क्या रहने वाला है, ये इसकी रिएक्शन आ जाएगी और ये इसका वेट आ जाएगा। देन r2 माइनस mg इक्वल टू 0, तो r2 क्या मिल जाएगा, r2 इक्वल टू mg आ जाएगा। ये लेवल ग्राउंड में यही इसकी रिएक्शन रहेगी। नेक्स्ट थर्ड आएगी केस एट वैली कर्व और डीप। जब वैली कर्व रहेगी ऐसी तो क्या रहने वाला है, देख लेते हैं हम लोग। इसमें क्या आ जाएगा, ये इसका वेट आ रहा है, ये रिएक्शन आ रही है और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आ जाएगा। देख लेते हैं फोर्स क्या आ जाएगा फिर ये, ठीक है। तो फोर्स क्या आ जाएगा, ये ma, ये mg माइनस में और r3 जो है ये प्लस में, तो r3 माइनस ma माइनस mg आ गया। देन r3 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, mg प्लस ma। दोस्तों ये वही पार्ट है वर्टिकल सर्कल में अगर कोई मूव हो रहा है, ठीक है, अगर वो वर्टिकल सर्कल में मूव हो रहा है तो टॉप पे क्या आता है, वहाँ पे था mv² अपॉन r माइनस mg था, यहाँ पे क्या है mg माइनस ma, यहाँ पे mg प्लस ma, वहाँ पे भी mg प्लस ma था, और लेवल पे था, वहाँ पे मिडल में था, दैट इज़ mg, ठीक है। ये आपको याद रखनी है ठीक से। देन एट द डीप व्हीकल नेवर जंप, ठीक है। अगर आपने कभी देखा है डीप में व्हीकल कभी जंप नहीं करता है,
ठीक है। तो वहाँ पे बिकॉज एट द डिप नॉर्मल रिएक्शन इज R इक्वल्स टू एम इंटू जी प्लस एन। तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन हमेशा पॉजिटिव होती है, कभी ज़ीरो हो ही नहीं पाएगी। अगर वो ज़ीरो नहीं होगी तो वो वहाँ से जंप नहीं कर सकता। इट मीन्स वहाँ पे रिएक्शन आने ही वाली है, और यहाँ पे रिएक्शन सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा वेट यहीं पे लगता है। हमेशा इसकी जो रिएक्शन है वो पॉजिटिव ही रहेगी। सो फॉर एनी वैल्यू ऑफ ए एन रिएक्शन आर इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, यहाँ पे आर ऑलवेज पॉजिटिव रहेगी। नेक्स्ट देख लेते हैं टाइप नंबर 4, व्हेन अ बकेट फुल ऑफ वाटर रिवॉल्व इन अ वर्टिकल सर्कल। अब एक बकेट है जो पानी से भरी हुई है, उसको मैं गोल गोल घुमा रहा हूँ वर्टिकल सर्कल में, तो क्या होने वाला है? द मिनिमम वेलोसिटी सच दैट वाटर डज नॉट फॉल एट द हाइस्ट पॉइंट फ्रॉम बकेट। तो वेलोसिटी क्या होनी चाहिए कि जब वो टॉप में रहेगा तो पानी गिरना नहीं चाहिए ना, उसमें जब वो पानी रहेगा वो पानी गिरना नहीं चाहिए जब वो टॉप पॉइंट पर रहेगा। तो वो वेलोसिटी क्या रहेगी? एट द हाइस्ट पॉइंट वी मिनिमम इज अंडर रूट ऑफ जी आर। ये हमने बहुत बार देखा है, ये जस्ट दोस्तों याद रखो, कंडीशंस बदल रहा है, फॉर्मूले वही है, लॉजिक वही है, सब चीज़ें वही है। पहला वर्टिकल सर्कल का इसलिए मैंने बहुत डीप में लिया हुआ है, उसी के बेसिस पे सारे के सारे अलग अलग कंडीशंस बन जाती हैं। नेक्स्ट एट द बॉटम अंडर रूट ऑफ 5 GR, ये भी हमने देख लिया है, ठीक है। अंडर रूट ऑफ 5 GR मैक्सिमम वेलोसिटी रहती है एट बॉटम पे। टाइप 4 दोस्तों पेंडुलम। पेंडुलम है जिसको मैं मूव कर रहा हूँ, ठीक है। व्हेन अ पेंडुलम इज रिलीज फ्रॉम हॉरिजॉन्टल पोजीशन, एक हॉरिजॉन्टल पोजीशन से मैंने पेंडुलम को छोड़ दिया, ठीक है। तो क्या होगा? पेंडुलम मीन्स क्या रहता है? एक रॉड, समझ लो एक सिंपल रॉड है जो आपने पकड़ा हुआ है और एक जगह से उसको हिंज किया हुआ है। देन आप उसको जब एक पॉइंट से रिलीज़ करोगे तो क्या होने वाला है? जो 4P टेस्ट है, 4P टेस्ट में भी हमने पेंडुलम यूज़ किया हुआ है, यदि आपको पता हो तो, ठीक है। देन एट द लोवेस्ट पोजिशन वेलोसिटी v इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2gl, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो रहा है, एट द लोवेस्ट पोजिशन वेलोसिटी इज अंडर रूट ऑफ 2gl, कि जब वो पेंडुलम मूव होगा, ये वो पेंडुलम है, यहाँ से इसको मैंने ऐसा हिंज किया हुआ है और ये पेंडुलम यहाँ से ऐसे मूव होने वाला है, ठीक है। तो ये यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या रहेगी इस पॉइंट पे, ठीक है। जब ये यहाँ से मूव होगा, ऐसे जब मैंने उसको रिलीज़ किया, तो यहाँ पे ये वेलोसिटी है, ये रहेगी अंडर रूट ऑफ 2gl रहने वाली है। नेक्स्ट टेंशन इन द पेंडुलम T इक्वल्स टू 3mg। इसमें टेंशन क्या रहेगा? इसमें टेंशन आ जाएगा 3mg आने वाला है, टेंशन इन द पेंडुलम। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग टाइप 6 सिलेंडर। दोस्तों ये एक सिलेंडर है या फिर एक कोई भी आप डब्बा ले लीजिए या फिर कोई एक शेप ले लीजिए, सिलेंड्रिकल शेप है ये, जो ग्राउंड पे रेस्ट है। देन इस पे क्या है? इस पे ये दो ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं, जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो ये ऑब्जेक्ट स्लाइड होके गिर जाएगा, ठीक है। यहाँ से स्लाइड होके इस पे से गिर जाएगा, तो ये यहाँ से एक पॉइंट पे आके डीटैच होगा तभी ये गिरेगा। तो कहाँ तक ये इसको अटैच रहेगा ये हमें देखना है, ठीक है। व्हेन अ ब्लॉक इज रिलीज फ्रॉम टॉप ऑफ सिलेंडर, ये ए पोजीशन है, इट विल लीव द सिलेंडर। तो सिलेंडर का अटैचमेंट कब छूट जाएगा उससे? ये ए है, बी पे उसका अटैचमेंट छूट जाएगा, ठीक है। तो ये एक एंगल थीटा बन जाएगा या फिर अल्फ़ा बन जाएगा। देन थीटा इक्वल्स टू 2/3 रहेगा। तो ये दोस्तों याद रखिए, थीटा इक्वल टू 2/3 पे ये इसको रिलीज़ कर देगा। आप कैल्सी में इसकी वैल्यू निकाल के याद रख सकते हो, ये डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। नोट याद रखो, इन अबव केस व्हेन इट लीव्स द सरफेस एट बी नॉर्मल रिएक्शन इज ज़ीरो। यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन क्या बन जाएगी? ज़ीरो होगी। जब नॉर्मल रिएक्शन ज़ीरो होगी तभी तो ये लीव करेगा, अदरवाइज वो उसको लीव नहीं करने वाला है। थर्ड आएगा टर्न टेबल। तो ध्यान दीजिए टर्न टेबल होता क्या है? क्या है, आपने बहुत बार देखा होगा कसिनो वगैरह में या फिर मूवीज़ के इसमें, वो एक सर्कुलर टेबल रहता है जो राउंड गोल घूमते रहता है, ठीक है। ये राउंड राउंड घूमते रहेगा, एक टेबल है जो राउंड घूमते रहेगा गोल गोल। या फिर डांस फ्लोर पे भी रहता है बहुत बार कि ये राउंड टेबल गोल 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 मूव होते रहता है, तो उसी को टर्न टेबल कहा जाता है। व्हेन अ ब्लॉक इज प्लेस्ड ऑन अ हॉरिजॉन्टल टर्न टेबल एट डिस्टेंस r, टेबल पे एक डिस्टेंस पे मैंने ये एक ब्लॉक रखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो ये जब गोल गोल घूमेगा तो ये यहाँ से बाहर हो जाएगा। आपको पता है जब भी हम सर्कल पे बैठेंगे तो वो सर्कुलर से कैसे है, वो बाहर निकल जाता है। तो वो डिस्टेंस r पे हमने उसको रखा हुआ है तो वो बाहर जाएगा। देन द कंडीशन फॉर अ ब्लॉक नॉट टू स्लिप, ये कंडीशन ब्लॉक की कि वो स्लिप नहीं होना चाहिए,
उसके लिए क्या कंडीशन रहेगी कि वो वहाँ से हिलना नहीं चाहिए। वी मैक्स, मैक्सिमम स्पीड कितनी होनी चाहिए, अंडर रूट ऑफ म्यू जी आर। ये म्यू क्या है, म्यू है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनटू जी आर। तो ये क्यों, इस पर फ्रिक्शन कितना है वो भी इम्पोर्टेंट रखता है, यहाँ पे मायने रखता है वो। तो मैक्सिमम वेलोसिटी जो है इस टर्न टेबल के घूमने की वो म्यू जी आर होनी चाहिए। इससे ज़्यादा अगर वेलोसिटी रही तो वो क्या होगा, वो वहाँ से स्लिप होके नीचे गिर जाएगा। इसी के साथ दोस्तों मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। थैंक यू टू लिसनिंग मी, स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून।